हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 19 गतांक से आगे। भरत भैया, रावण की तलवार पकड़ ली थी मंदोदरी ने जब रावण माँ मैथिली को मारने के लिए उद्यत हुआ था। तब स्वामी, आपने बहुत भारी गलती कर दी है। आप इस सीता को लेकर नहीं आए हैं, आप तो लंका की मृत्यु ही पकड़ कर ले आए। हठ, मृत्यु तो लंका के प्रवेश द्वार पर ही बंदी बना हुआ है। मैं तनया, तुम कब से डरने लगी? तलवार से फिर मारने का प्रयास करने लगा था रावण माँ मैथिली को। भरत भैया, मैं क्रोध के कारण थर थर काँप रहा था। मैंने पक्का विचार बना लिया था, ये तलवार लेकर अब अगर आगे बढ़ा तो जो होगा होगा, पर मैं अभी इसी समय रावण को यहीं मार दूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये सती है, श्राप देने के लिए इसे जल की भी आवश्यकता नहीं होगी। और प्राणनाथ लंकेश, अगर इसने श्राप दे दिया ना तो ठीक है ठीक है। ये कहते हुए मयान में तलवार को रख लिया था रावण ने। सुन सीते, 1 महीने का समय दे रहा हूँ, विचार कर ले, नहीं तो ये रावण तुझे मार देगा। आप भी ना राक्षस राज, मुझे देखो, मैं तो कितनी कामुक हूँ। सुंदरता मैं कम नहीं हूँ किसी से, तो ये सूखी लकड़ी के समान है। चलिए मेरे साथ विहार कीजिएगा। ये कहते हुए एक सुंदरी राक्षसी ने अपने हाथों की माला दशानन के गले में डाल दी थी। अब हंसा था दशानन, ए तुम लोग सुन लो, इसको ताड़ना दो, इसको मनाओ, जैसे भी हो करो, अगर नहीं माने तो मार दो इसे। अशोक वाटिका में रह रही राक्षसियों को ये कहता हुआ रावण लौट गया। ए मानव, मान जा, तेरे सौभाग्य है कि राक्षस राज तुझे अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। मान जा, ये ऐसे नहीं मानेगी। एक राक्षसी ने तलवार की नोक सीता जी के वक्ष पर रख दी। एक राक्षसी ने अपने आड़े टेढ़े पीले काले दांत दिखाते हुए सीता जी की नाक के नज़दीक गई और अट्टहास करते हुए बोली, खा जाऊंगी, मज़ा आएगा। माँ मैथिली हिलकियों से रो रही है, फिर एकाएक डरने लग जाती है और डरकर चारों ओर देखती है। भरत भैया, ये सब दृश्य देखकर मेरा रक्त खौल रहा है। तभी मैंने अनुभव किया, एक सात्विकता का झोंका सा आया। मैं चौंका। ये ऐसा झोंका था जैसे कोई महात्मा या संत गुजरे हमारे पास से तो संवेदनशील व्यक्ति को शांति का अनुभव होने लग जाता है। मैंने पत्तों को हटाया और नीचे देखा। अरे ये क्या! एक मोटी काली 3 चोटी की हुई थी, पर इसके मुखमंडल में शांति थी। त्रिजटा, हाँ, सब यही नाम लेकर इसे बुला रहे थे। सब इसका आदर सम्मान कर रहे थे। स्वयं माँ वैदेही भी इनका आदर कर रही थी। क्यों परेशान कर रही हो मेरी सखी सीता को? ये कहते हुए त्रिजटा ने डांटा था सब राक्षसियों को। राक्षस राज कहकर गए हैं, हम क्या करें? त्रिजटा के पास में आकर सब राक्षसियों ने कहा, अच्छा बैठो यहाँ। सब राक्षसियाँ त्रिजटा के कहने पर बैठ गई थीं। पता है, आज सुबह ही मैंने एक सपना देखा। भरत भैया, वो त्रिजटा तो सबको अपना स्वप्न सुनाने लगी। देखो, सुबह का सपना सत्य होता है। मेरा तो सुबह का सपना सत्य होता ही है, औरों का वही जाने। सपना ये था कि लंका में एक बंदर आया है। भरत भैया, मैं तुरंत छुप गया वृक्ष में ही। मुझे लगा कहीं इस त्रिजटा ने मुझे देख तो नहीं लिया और उस बंदर की पूंछ में आग लगा दी गई है। इसके बाद तो आश्चर्य, वो बंदर भागा अपनी आग वाली पूंछ को लेकर। पूरी लंका में आग लगा दी थी उसने तो। धूं धूं करके पूरी लंका जल उठी थी। दशानन रावण तो तेल में नहाया हुआ था, रक्तवर्ण की माला गले में डाला हुआ था और अट्टहास कर रहा था। तभी एक तेल से भरे हुए गड्ढे में गिर गया। सब राक्षसियाँ ध्यान से सुन रही थीं और अब डरने भी लगी थी। भरत भैया, मेरे मन में आया, ये तो कोई साध्वी है। मैं अभी तो आया ही हूँ लंका में और इसे स्वप्न भी आ गया। चलो, त्रिजटा के कहने से अब तो मैं इस लंका को जलाऊंगा ही। ये सपना सत्य है, मैं तुम सबको कह रही हूँ। ये सपना पूर्ण सत्य है। बस 2-4 दिन में ही मेरा सपना पूरा होगा।
इसलिए मैं तुम सबको कह रही हूँ, ये सब कष्ट सती सीता को मत दो, नहीं तो। त्रिजटा ने जैसे ही इतना कहा, सब राक्षसियाँ माँ मैथिली के चरणों में गिर गई थीं। माँ मैथिली ने, अरे ये क्या कर रही हो, बस इतना ही कहा। कोई क्षमा मांग रही थी, कोई कहने लगी, पापी पेट के लिए ये सब करती हैं। अच्छा जाओ, अब तुम लोग जाओ, मैं बैठी हूँ यहाँ। इतना कहकर त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को वहाँ से भेज दिया। त्रिजटी सखी, मुझे कहीं से अग्नि ला दो ना। माँ सीता ने कहा था, नहीं है यहाँ अग्नि, हम लोग राक्षस लोग अग्नि से दूर रहते हैं। ये कहते हुए त्रिजटा उठी और चलते हुए बोली, मत डरो, ये राक्षस देखने में ही बलवान लगते हैं पर होते बहुत डरपोक हैं। हे सीते, सब ठीक हो जाएगा और मेरा सपना जो था ना, उसे तो सत्य होना ही है। सपने में गधे के ऊपर बैठकर रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ओह, अब तो विनाश निकट है इस लंका का। ये कहते हुए त्रिजटा उठी और बोली, अब तुम कुछ देर आंखें बंद करके विश्राम कर लो सीते। इतना बोलकर त्रिजटा चली गई थी। अब अकेली बैठी माता सीता रोने लगी। फिर एकाएक उठकर खड़ी हो गई। अपने आंसू पोंछ डाले माँ सीता ने। भरत भैया, मैं ध्यान से देख रहा था कि माँ वैदेही क्या कर रही हैं। सामने एक बरगद का वृक्ष था, उसकी लंबी जटाएं जो धरती को छू रही थी, एक जटा को तोड़कर ले आई माँ वैदेही। और हे मेरे प्राणधन, हे मेरे करुणा निधान, मैं अब इस शरीर को त्याग रही हूँ। भरत भैया, ये दृश्य देखते ही मैं तो कांप गया। ये क्या कर रही है मेरी माँ? हे नाथ, अब सहा नहीं जाता। रावण की दृष्टि भी मुझ पर पड़ती है तो मुझे लगता है आपकी सीता अपवित्र हो गई। मुझे क्षमा करें प्राणनाथ। इतना कहकर बरगद के वृक्ष की एक लंबी जटा अपने गले में फंसाई माँ सीता ने। तभी इस धरती पर एक सुंदर राज्य है जिसका नाम है अयोध्या। नरेश उसके चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी थे। 3 रानियां थीं उनकी, एक कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरी सुमित्रा। इनके यहाँ पुत्र हुए थे 4, बड़े श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत भैया, मैंने राम कथा सुनानी शुरू कर दी थी। माँ मैथिली सब कुछ छोड़कर चारों ओर देखने लगी थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और मेरे प्रभु श्री राम की चर्चा। ऋषि विश्वामित्र लेने आए श्री राम को, पर साथ में लक्ष्मण को भी ले गए। जनकपुर में विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन था। शिव धनुष रखा था और प्रतिज्ञा थी महाराज जनक की कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसे मेरी प्यारी पुत्री सिया सुकुमारी मिलेगी। सबने प्रयास किया तोड़ने का धनुष, पर किसी से हिला तक नहीं। तोड़ने की बात तो दूर की थी। तब श्री राम उठे और सबके सामने शिव धनुष को तोड़ दिया। विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। फिर तो सुकुमारी सिया आ गई अपने पिया के देश यानी अयोध्या। पर कैकेयी के ईर्ष्या ने इस मधु में विष घोल दिया था। 2 वरदान मांग लिए कैकेयी ने अपने पति दशरथ जी से, एक अपने पुत्र भरत को राज्य और दूसरा राम को वनवास। हंसते खेलते वनवास की ओर भी चल दिए थे श्री राम। नहीं, केवल राम ही नहीं, उनके प्राण प्यारी मिथिलेश किशोरी भी गई थी वनवास में, और साथ में भाई लक्ष्मण भी। पर ये क्या हुआ, एक राक्षस आ गया सन्यासी का भेष बनाकर और मांगने लगा भिक्षा। भिक्षाम देहि। गए थे श्री राम मृग के पीछे और उनके पीछे लक्ष्मण भी गए थे। अकेली थी सीता, कैसे मना कर दे सन्यासी को भिक्षा देने से। सीता भिक्षा देने के लिए जैसे ही आई कुटिया से बाहर, हा, अट्टहास का उठा वह रावण और पुष्पक विमान में रख कर ले आया अपने राज्य लंका में। डरी डरी रहती हैं सीता, रोती रहती हैं सीता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं पाती हैं सीता। आएंगे मेरे प्राणधन, पर कब। भरत जी रो रहे हैं, हिलकियों से शत्रुघ्न रो रहे हैं, सुमंत्र रो रहे हैं। कथा सुनाने वाले के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। कुछ देर अवध के उद्यान में मौन छाया रहा।
फिर हनुमान जी बोले, भरत भैया, मेरे आंसू गिरने लगे थे माँ सीता जी के ऊपर। मैं रोता जा रहा था और राम कथा को गाता जा रहा था। मेरे मुख में वो राम नाम अंकित मुद्रिका गिर गई माँ के सामने। माँ ने मुद्रिका उठाई, देखा और सीधे बोल पड़ी, माँ मैथिली राम भक्त आ जाओ नीचे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।